हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा टेल्स। और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं जैसे कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वक्त आ चुका है एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने का। जी हाँ, इस सीरीज का नाम है क्वीन ऑफ टीयर्स और नाम से आपको लग रहा होगा कहानी बहुत ही रुलाने वाली है, लेकिन ये एक रोमांटिक लव स्टोरी है, एक खूबसूरत अमीर लड़की और एक हैंडसम इंटेलिजेंट लड़की की। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.1 और माई ड्रामा लिस्ट रेटिंग है 8.6। टोटल एपिसोड्स होंगे 16। तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट एपिसोड के साथ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे लीड कपल की शादी की कुछ झलक और मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जिसमें वो दोनों दूल्हा दुल्हन गजब दिख रहे होते हैं, जैसे कि रब ने बना दी जोड़ी। और उनकी शादी को 21वीं सदी की सबसे बड़ी शादी भी बोला जाता है, क्योंकि हमारी जो हीरोइन है वो कोरिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप क्वींस की वारिस है, जिसका नाम है होंग हे इन। और उनकी शादी को 3 साल हो चुके हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में वो दोनों एक मैगजीन मीडिया चैनल के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं। उनकी मुलाकात कैसे हुई, लव स्टोरी और उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। और जो हस्बैंड है जिसका नाम है बैक ह्यूनू, वो बता रहा होता है कि वो कितना लकी है कि वो प्यार के साथ जिंदगी बिता रहा है, क्योंकि सब उससे पूछते हैं कि कैसा लगता है एक क्वीन से शादी करके। एक और हीरोइन है इन भी बता रही होती है, शुरुआत में सब ये बोल रहे थे कि ह्यूनू ने मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी की है, लेकिन सच तो ये है कि उसे मेरा बैकग्राउंड और असलियत पता ही नहीं थी। मैं उन दिनों हमारी कंपनी में एक साधारण इंटर्न तरह रहती थी। उसे याद आता है कि कैसे उसे कुछ भी नहीं आता था और ह्यूनू हमेशा उसकी मदद करने के लिए आता था। हम देखते हैं कि कैसे एक दिन बारिश हो रही होती है और वो उसे अपना छाता देता है और साथ में उसे प्रपोज भी करता है। उसे बताता है कि जिस हिसाब से तुम काम कर रही हो उस हिसाब से तुम्हें कभी भी निकाला जा सकता है, और जिस तरह का तुम्हारा एटीट्यूड है, तुम अगर कहीं और भी नौकरी करोगी तो तुमको वहां से भी निकाल देंगे। मुझे बुरा लगता है जब मैनेजर तुमको डांटते हैं। वो पूछते ऐसा क्यों? तो ह्यूनू कहता है कि सच ये है कि वो उसे पसंद करता। वो चाहता था कि उसकी वाइफ एक वर्किंग वुमन हो, लेकिन अगर वो उसकी वाइफ बनेगी तो वो अकेला भी जॉब कर सकता है। वो काफी इनोसेंटली ये सब बोल रहा होता है। मैं तुमको ये बताकर ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, लेकिन सोल नेशनल यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। गाँव में मेरे पिता की 5 एकड़ जमीन है और बस इतना ही नहीं, हमारे पास 35 गाय और भैंसे भी है। इन शॉर्ट मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं। उसे उसके फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन के हेन शॉक और कंफ्यूज होती है। ह्यूनू कहता है कि तुम्हें तुरंत जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है और सोच के तुम बता सकती हो। और वहाँ से बारिश में भीगते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हेन सोचते हैं कि उसके पास तो कार है। ह्यूनू का यही इनोसेंस उसे पसंद आता है। इनफैक्ट जब उसे पता चलता है कि वो उस कंपनी की यानी क्वींस डिपार्टमेंट स्टोर की वारिस है, वो कई दिनों तक काम पर ही नहीं आता। ही उसे बात करता है, क्योंकि वो शर्मिंदा होता है और सोचता है कि इतनी अमीर लड़की का और मेरा क्या ही मुकाबला, और वो क्यों मुझे पसंद करेगी। तभी हेन हेलीकॉप्टर से उसके घर जाती है और उसके प्रपोजल को हाँ में जवाब देती है। यहाँ इंटरव्यू में वो दोनों उनकी लव स्टोरी बता रहे होते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि 3 साल के बाद ये फेरी टेल जैसी रोमांटिक लव स्टोरी में अभी लव और रोमांस बचा ही नहीं, और वो दोनों एक ही छत के नीचे तो अनजान लोगों की तरह रहते हैं। 2 अलग अलग बेडरूम्स में सोते हैं, टेबल पे भी दूर दूर बैठ के खाना खाते हैं और दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होती सिवाय काम और फैमिली रिलेटेड बातों। हमारे हीरो ह्यूनू ने डिसाइड कर लिया है वो अपनी पत्नी है इनको डिवोर्स देगा। ये बात वो अपने बेस्ट फ्रेंड जो उसकी तरह एक वकील है, जो उसी की पत्नी की कंपनी में क्वींस ग्रुप के लीगल टीम का मेंबर होता है, उसे बताता है। वो अपने बाकी वकील दोस्तों से ये बात डिस्कस कर रहा होता है कि ह्यूनू डिवोर्स के बारे में सोच रहा है और वो चाहता है कि उनमें से कोई उसका केस लड़े। सब दोस्त ये कह के मना कर देते कि वो सब उसकी वाइफ की कंपनी में काम करते हैं और उन्हें उनकी नौकरी प्यारी है, क्योंकि उसकी वाइफ की जो बुआ है वो 3 बार डिवोर्स ले चुके हैं। उसके सारे वकीलों को तो काम से निकाला गया है और उन्हें कोई रिस्क नहीं लेना। आखिर वो डिवोर्स देना ही क्यों चाहता है? क्योंकि उसकी बीवी कोरिया के सबसे अमीर कंपनी की क्वीन की वारिस है, लिटरली मालकिन है। उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है क्योंकि उसकी बीवी खुद को क्वीन समझती है और उसको ऐसा ही एटीट्यूड है कंपनी में भी और घर पे भी। कहीं पे भी वो ह्यूनू को कुछ भी नहीं समझती और उसकी कुछ भी नहीं चलती। हर जगह उसकी बीवी उसकी बॉस है। हमें दिखाया जाता है कि क्वीन कंपनी में डायरेक्टर पोजीशन पे होता है और ये पोजीशन पे होते हुए भी ह्यूनू को अपने वाइफ की हर बात को, हर ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। वो उसे उसकी ऑनगोइंग मीटिंग छोड़ के अपने ऑफिस में बुलाती है और उसे पूछती है कि हम मॉल के लो सेल्स वाले शॉप्स को क्यों नहीं हटा सकते। जब वो रीजन बताता है वो कुछ नहीं सुनती और उल्टा उससे सुनाती है, ये कहकर तुम्हारा काम बस ऑर्डर कंप्लीट करना है, एडवाइस देना नहीं है। और जब वो लिफ्ट से वापस अपने ऑफिस जा रहा होता है तभी वो उसके पीछे जाकर उसे सुनाती है कि तुम
जानबूझकर सबके सामने मुझसे बहस क्यों करते हो? क्या तुमको सबको ये बताना है कि हम दोनों की आपस में नहीं बन रही? जब अपने डिवोर्स के डिसीजन के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए वो उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। वो हाँ भी करती है, लेकिन पति के घंटों तक इंतजार करने के बावजूद भी वो उसे मिलने नहीं जाती। उसके किसी फोन कॉल या मैसेज का जवाब भी नहीं देती। हारकर ह्यूनू घर वापस आ जाता है और खुद से ही डाइवोर्स पेपर रेडी करता है। अभी उसे उसकी वाइफ है इनका मैसेज आता है कि फैमिली मीटिंग के लिए वो लेट हो चुका है और सब उसका वेट कर रहे हैं। आप सोचेंगे फैमिली मीटिंग, ऑफिस मीटिंग तो सुना होगा, लेकिन ये फैमिली मीटिंग। जी हाँ, वो अपनी वाइफ के परिवार के साथ रह रहा होता है। उसके वाइफ के घर वाले भी है इनकी तरह घमंडी, एटीट्यूड वाले और डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। जी हाँ, डाइवोर्स की एक और वजह वाइफ की फैमिली। वहाँ उस फैमिली मीटिंग में है इनके माता पिता, भाई, उसकी बीवी और है इनकी माँ की एक दोस्त, चमची भी बोल सकते हैं, वो भी होती है। अब उसका भाई चुगली करता है कि दोनों मीटिंग रूम में ही झगड़े पे उतर आए थे। ये सुनकर है इनके माता पिता उन दोनों को घूर रहे होते हैं। माँ बोलती है, तुम्हें हर बार मीटिंग के बारे में याद क्यों दिलाना पड़ता है? 3 साल हो गए हैं शादी को और अब बच्चा कर लो, और बच्चा होने के बाद यूएस चले जाना एमबीए करने के लिए। ह्यूनू कहता है, लेकिन मुझे एमबीए नहीं करनी है। तो उसकी सासू माँ कहती है, ये तुम नहीं डिसाइड करोगे। और उसके ससुर तो उनके बच्चे के नाम भी सोच कर बैठे होते हैं। इनफैक्ट वो तो बच्चे को अपना सरनेम होंग देने के बारे में बोलते हैं, जबकि यूजुअली पिता का सरनेम लगता है। और हेन का भाई उसे बोलता है कि हमारी कंपनी में एक प्रॉब्लम हो गया है, उसे सॉल्व कर देना। वो बताता है कि वो केस हमारे कोर्ट के अंडर नहीं आता। तो अगेन उसकी सासू माँ उसे टोकती है, ये कहकर कि तुम हर चीज में ना क्यों बोलते हो, हाँ क्यों नहीं होता तुमसे कभी। और इस सब के बीच उसकी प्यारी वाइफ कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठी होती है। इस सब से ह्यूनू बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो घर जाके हेन को बोलता है, इस सब के बीच क्या हम बच्चे के बारे में सोचने वाले हैं? वाइफ कहती है, क्या मतलब, ज्यादा सोचने की क्या बात है, बच्चा कर लेंगे, फिर तुम अपना काम करना, मैं अपना करूंगी। ऐसे भी हमें थोड़ी बच्चों को संभालना है, उसके लिए घर में नौकर चाकर है। ये सुन के ह्यूनू का दिमाग और खराब हो जाता है। तभी हेन को इंटरव्यू रिलेटेड एक कॉल आता है। वो उसे बोलता है कि आगे से कोई इंटरव्यू नहीं देगा, क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, एक सीधा साधा वकील है। और वैसे भी वहाँ जाकर हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में अगर झूठ ही बोलना है तो तुम खुद ही बोला करो, मुझे इसमें मत इन्वॉल्व करो। और गुस्से से घर के बाहर चले जाता है। यहाँ हेन अपने भाई की अच्छे से पिटाई करती है। उसे समझ नहीं आता कि बहन उसे मार क्यों रही है। भाई का नाम होता है सांगचोल। उसके पूछने पर हेन बोलती है, मेरा पति क्या तुम्हारा दोस्त है या तुमसे उम्र में छोटा है? तुमने उसका नाम कैसे लिया? अगर आगे से मेरे पति का इंसल्ट किया या उसे डिसरिस्पेक्ट किया तो जान से मार दूंगी तुमको। उसके जाते ही भाई सोचता है कि ये खुद उसे हमेशा झगड़ती रहती है और मुझे क्यों धमकी दे रही है। यहाँ ह्यूनू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और उसे ऑलरेडी चढ़ चुके होते। दोस्त के पूछने पर बोलता है, ड्रंक होने के बाद मैं काफी क्यूट लगता हूँ, ऐसा हेन बोलती है। दोस्त सोचता है, तो तुम डिवोर्स क्यों ले रहे हो? तो वो रोने लगता है, मैं इतना क्यूट क्यों हूँ? क्यों मैं हेन को इतना क्यूट लगा? क्यों वो मेरी क्यूटनेस पे फिदा हो गई और मेरी जिंदगी की वाट लग गई? मैं इतना क्यूट नहीं होता तो अच्छा होता ना। दोस्त ये क्यूट क्यूट सुन के इरिटेट हो जाता है और बोलता है, बंद करो ये क्यूट का गाना, चलो इससे पहले कोई तमाशा करो, तुम घर चले जाओ। तब वो बताता है कि वहाँ नीचे 2 लोग बैठे हैं, मुझे कोई तमाशा करने नहीं देंगे। वो मेरी वाइफ के लिए काम करते हैं ताकि मैं कोई कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करूँ। दोस्त बोलता है, अरे कोई तेरा केस नहीं लेना चाहता और बोल रहे हैं कि डिवोर्स के बारे में फिर से सोच लो। और किसकी बीवी और मैरिड लाइफ परफेक्ट होती है? अभी मुझे ही देख लो, मेरी बीवी सुबह सुबह खुश होती है, रात को जग्गा डाकू बन जाती है और झगड़ा करने लगती है, मुंह से अंगार बरसाती है क्योंकि मैं बच्चे का डायपर लाना भूल गया। एटलीस्ट तेरी बीवी इतनी खूबसूरत और अमीर है, बाकी सब तो चलता रहता है यार। वो रोने लगता है, तुम मेरे दोस्त होकर भी मेरे साइड पे नहीं हो। रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तो वो दोनों आदमी उसे फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो उन्हें बोलता है, अरे चैन से रोने तो दो प्लीज, कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधे घर ही जा रहा हूँ। घर जाकर वो बीवी से बात करने के बारे में सोचता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि वो ड्रंक होता है। यहाँ हेन इंटरव्यू के आर्टिकल के लिए ह्यूनू की तस्वीरें सिलेक्ट कर रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जेल में किसी को मिलने जा रहा होता है, लेकिन बाकी के वकील उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं कि कैसे वो क्वीन ग्रुप का जमाई नहीं एक नौकर है। हम देखते हैं कि वो जेल में अपनी वाइफ हेन की बुआ को मिलने और उनकी बेल कराने के लिए गया होता है, वही जिनका 3 बार तलाक हुआ होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि क्वीन ग्रुप के चेयरमैन की पत्नी यानी हेन की दादी की बरसी होती है, जिसके लिए सारे रिलेटिव्स आने वाले होते हैं और उसी का मीडिया कवरेज करने के लिए कई रिपोर्टर्स भी घर के बाहर होते हैं। हम देखते हैं कि कई सारे पुरुष किचन में खाना बना रहे होते हैं। हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उनके दादाजी का ये रिवाज है कि फैमिली में कोई भी बरसी हो तो पुरुष लोग ही खाना बनाएंगे और ये परंपरा राजा महाराजाओं के जमाने से चलती आ रही है। हम देखते हैं ह्यूनू भी वहाँ अच्छे से सब प्रिपरेशंस कर रहा होता है, लेकिन सब बोलते हैं कि ये होंग परिवार की बरसी है, लेकिन यहाँ किचन में काम करने वाला कोई भी आदमी होंग परिवार का नहीं है। ये सब जमाई और दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनके परिवार के बेटे नहीं होते। कि तभी हेन का भाई वहाँ
एक और कजिन को लेके आता है। अब ह्यून बोलता है साले साहब आप भी थोड़ा हमारी हेल्प कर लीजिए। वो बहाने बनाता है कि वो क्रिश्चियनिज्म फॉलो कर रहा होता है और उसे ऑयल की कैसे एलर्जी है और वहाँ से भाग जाता है। फिर मेमोरियल सर्विस के टाइम पे वही भोग लगा रहा होता है। तब उसकी बुआ आके उस जगह सीन क्रिएट करती है, ये कह के कि उसकी माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी क्योंकि उसके पिता को इस उम्र में जवानी चढ़ी है और वो न्यू गर्लफ्रेंड बना के बैठे हैं और उसको ही मारने पर उसके पिता ने उसको जेल भिजवा दिया होता है। और जब उसका भाई यानी हेन के पापा उसको शांत करने आते हैं तो वो उन्हें 4 बातें सुनाते हैं। ये देखो मेरा भाई, आपका बेटा माँ आपकी सौतन झेल रहा है, मैं नहीं चुप बैठूंगी और तुम मत आओ, फैमिली में कोई किसी का सगा नहीं, सब मतलबी है। जब ये सब तमाशा चल रहा होता है तब हेन के चाचा भी वहाँ आते हैं जो सालों पहले फैमिली से और फैमिली बिजनेस से अलग हो चुके होते हैं। उन्हें देख ह्यूनू के ससुर उसे बोलते हैं कि कुछ भी करके इसके खिलाफ कुछ ढूंढ के निकालो और मुझे बताना। ह्यूनू कहता है लेकिन वो आपका भाई है और उन्होंने कितने साल दिए हैं कंपनी को। तो हेन के पापा बोलते हैं तो क्या हुआ, छोड़ के गया ना गद्दार। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो क्वीन को बीच रास्ते में छोड़ के जाते हैं, जिनमें लॉयल्टी नाम की चीज नहीं होती, उनको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ह्यूनू डर जाता है क्योंकि वो खुद हेन को तलाक देने के बारे में और क्वीन कंपनी छोड़ने के बारे में सोच रहा होता है। वही बाकी पुरुष जिन्होंने खाना बनाया होता है वो सोच रहे होते हैं कि सारी तैयारियां हमने की लेकिन हमें तो अंदर भी नहीं बुलाया। तभी दूसरा आदमी बोलता है अरे वो छोड़ो, हम तो दूर के रिश्तेदार है। ये बेचारे ह्यूनू के बारे में तो सोचो, उसका क्या होता होगा, उसको ये सब लोग कैसे ट्रीट करते होंगे, बेचारा क्या क्या झेलना पड़ता है उसको। अगली सुबह ह्यूनू भेस बदल के एक थेरेपिस्ट को मिलने जाता है। वो उसे उसका प्रॉब्लम पूछता है, ये कह के कि आपका स्ट्रेस लेवल काफी हाई दिखा रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है। वो बोलता है मेरी प्रॉब्लम है मेरी वाइफ और उसकी फैमिली, मैं उन्हीं के साथ एक छत के नीचे रहता हूँ। घर में इतने सारे लोगों के बीच में मेरा दम घुटता है। हर रोज रात को हमारे यहाँ फैमिली मीटिंग होती है, हर वीकेंड, हर हॉलीडे, यहाँ तक कि क्रिसमस पर भी मीटिंग होती है। साल में 15 बरसियां होती है हमारे यहाँ, जिसमें पुरुषों को ही खाना बनाने का रिवाज है, जिसमें उनके घर के बेटे तो कोई काम नहीं करते। मेरे पास खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता। थेरेपिस्ट कहता है तो तुम्हें काम में अपना मन लगाना चाहिए, आप क्या काम करते हैं। वो कहता है कंपनी का मैं एक डायरेक्टर हूँ, उस कंपनी की मालकिन मेरी बॉस है और मेरी बीवी का बॉस है मेरे ससुर और उनका बॉस है उनके पिता यानी मेरी बीवी के दादाजी। मुझे हमेशा घर में ऑफिस में ये डर लगा रहता है कि अब आगे क्या होगा, कोई मुझे बुला न ले। मैं किसी को ना नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है और सबके बीच में मैं पिस रहा हूँ। बेचारा डॉक्टर ये सब सुन के स्ट्रेस में आ जाता है। ह्यूनू कहता है डिवोर्स इज द ओनली ऑप्शन, लेकिन मुझे कल ही पता चला कि मेरे ससुर जी को ऐसे डिसलॉयल लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वो डिवोर्स का नाम सुन के कहीं मुझे मार ही ना डाले। डॉक्टर को भी कुछ नहीं सोचता कि इसको सिचुएशन में क्या बताए, वो बस उसे नींद की गोलियां और एंटी डिप्रेशन पिल्स दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेन के माँ की चमची उसकी स्टाइलिस्ट एक औरत को बोल रही होती है कि देखना उन दोनों का जल्दी डिवोर्स होगा और वो वापस मेरे पास आएगी कि मेरी शादी फिक्स करा दो। कि तभी सामने से हेन आती है, वो बिना कुछ बोले एटीट्यूड में जा रही होती है। कि तभी वो उससे बोलती है आजकल आप काफी परेशान लग रही है, काफी रिंकल्स आ गए आपके चेहरे पर, क्यों ना आप हमारे स्पा में आ जाए। वो बोलती है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं और मैं वहाँ पे नहीं आऊंगी। और इस तरह से हुआ इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो इसका बदला लेने के लिए ह्यूनू के पास जाती है और उसको हेन के खिलाफ भड़काने लगती है। ये कह के कि उसके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, उससे तो पति के रूप में एक गुलाम चाहिए था और उसने तो एक वसीयत भी लिखी है जिसके मुताबिक उसके जायदाद में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और ऊपर से तुम इतने शांत हो, कभी कुछ नहीं बोलते, तुम तो बस चुपचाप रहे, तुमको दबा के रखने का प्लान है इन सब का। ये सुन के उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक और हेन को एक कॉल आता है जिस वजह से वो जल्दी जल्दी में कहीं जाने वाली होती है। ह्यूनू को बोलती है चलो हमें कहीं जाना है, लेकिन वो गुस्से में होता है तो वो उसे मुंह पर ही मना कर देता है। उसने तो पूछा भी नहीं कि कहाँ जाना है और पहले ही मना कर दिया। इस पर ह्यूनू कहता है मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना और गाड़ी लेकर वो अपने गांव निकल पड़ता है। जी हाँ, जहाँ ह्यूनू की फैमिली रहती है। एक अलग ही दुनिया होती है, खेत खलियान, हर तरफ सुकून शांति। हम देखते हैं कि ह्यूनू के पापा बहुत बातूनी है और माँ एक रफ एंड टफ औरत है जो खुद कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर को बाहर निकालती है, उसका टायर बदलती है और उसे चलाते हुए घर जा रही होती है। कि वही ह्यूनू के पापा सब किसान गाँव वालों को उनका हाल चाल पूछ रहे होते हैं, बाकी प्रॉब्लम पूछ रहे होते हैं और अपनी बीवी के टोकने पर बोलते हैं कि मैं ये सब बैलेंस आउट करने के लिए कर रहा हूँ। जैसे शहर में हमारे बेटे के ससुर वाले उनकी चलती है, यहाँ मैं विलेज हेड हूँ और गाँव में मेरा रुतबा होना चाहिए ना। इलेक्शन आ रहा है पास। तभी सामने ह्यूनू की गाड़ी देखकर माँ तुरंत गाड़ी रोकती है। वो पूछते फिर अकेले आ गए, बहू नहीं आई तुम्हारे साथ। वो घर जाकर उसे खाना खिलाती है और आराम से बैठकर वो चाव से सब खाना खाता है। रात को सारे घर वाले इकट्ठा होते हैं और उसके माँ बाप, भाई बहन। तब बहन बोलती है तुम पापा के 60th बर्थडे पे क्यों नहीं आए, तुम लोगों के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। भाभी तो बिल्कुल नहीं आती, कंप्लेन कर रही होती है। कि तभी ह्यूनू डाइवोर्स के बारे में सबको बताता है, बोलता है कि हेन को
तलाक देने जा रहा हूँ। इससे सब शॉक हो जाते हैं। तभी बहन बोलने लगती है, अरे मैंने बोला इसलिए गुस्सा हो गए क्या? इट्स ओके, बद्दी का क्या है, हर साल आता है, उसमें तलाक देने वाले जैसे क्या बात है? हमें पता है तुम लोग इतना बड़ा कारोबार संभालते हो, तुम लोगों के पास कहाँ फुर्सत होगी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। ह्यूनू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं हूँ, इसलिए तलाक देना चाहता हूँ। इस पर उसकी माँ बोलती है, अरे तुम्हारे पापा को पूछो, वो खुश है उनकी शादीशुदा जिंदगी से, फिर भी तलाक थोड़ी ना कोई देता है। पिता बोलते, अरे 40 साल हो गए हमारी शादी को, फिर भी हम लोग कितना झगड़ते हैं, हमारे तो अभी 3 ही साल हुए हैं। मुझे लगता है तुम जल्दबाजी कर रहे हो। ह्यूनू कहता है, मैंने बहुत सोचकर समझकर ही ये फैसला लिया है, पर मैं बस आप सबको पहले ही बता देना चाहता था ताकि अचानक आपको शौक ना लगे। फिर जब वो वापस जाने लगता है तो उसके भाई बहन उसके पास जाके बात करने की कोशिश करते हैं। तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो? लेकिन वो समझ जाता है कि उन सबकी चालाकी क्या है। तुम्हारा बेटा अब्रॉड पढ़ रहा है और जिम का रेंट भी बाकी है, इसलिए ना तुम लोग अपने स्वाद के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो और मेरा दर्द परेशानी तुमको नहीं नजर आ रही। तुम दोनों से ज्यादा सेल्फिश तो कोई और हो ही नहीं सकता और मेरा फैसला मैं ले चुका हूँ। ये कहकर वो वापस जाने निकलता है। घर पहुंचने पर वो अपने बीवी के बेडरूम में जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो भी कहती है, मुझे भी तुमको कुछ बताना है, पहले मैं बताती हूँ। वो बोलती है कि मैं मरने वाली हूँ। ये सुनकर ह्यूनू को 2 मिनट कुछ समझ नहीं आता। हीन बोलती है, दोपहर को मैंने तुम्हें पूछा था मेरे साथ आने के लिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था, लेकिन तुमने मना कर दिया। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मेरे पास बस 3 महीने बचे हैं। अब तुम बताओ क्या बोलना चाह रहे थे? ह्यूनू कुछ समझ नहीं पाता कि जब वो मरने वाली है तो डाइवोर्स का क्या फायदा। ये टॉपिक निकालने के लिए सही वक्त भी नहीं हो सकता। तो वो बोलता है, मैं तो बस तुमसे माफी मांगने आया था, जो मैंने दोपहर को तुम्हारे साथ बर्ताव किया उसके लिए, और आजकल जिस तरह का सुलूक मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। आई एम सॉरी एंड आई लव यू। और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन एक छोटा एपिलॉग एंड में दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों की शादी के टाइम पे उन्हें कुछ सवाल पूछते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि 10 साल बाद अपने आप को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। ह्यूनू कहता है, आई होप तुमने तलाक नहीं लिया और एक साथ हो, शायद अब तक 1-2 बच्चे भी हो चुके होंगे। बस कभी हेन का हाथ मत छोड़ना, उसका साथ मत छोड़ना, उसे मत रुलाना, तुम्हें पता है तुम उससे कितना प्यार करते हो। वही हेन बोलते, आई एम श्योर मैं 10 साल बाद ये नहीं देखूंगी, मेरे पास उतना वक्त ही नहीं होगा, और उस वक्त मैं अभी की तरह खुश, हेल्दी और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगी, और अगर देखूंगी तुम क्यों देख रही हो, उठो काम पर जाओ और सक्सेसफुल बनो। एंड ऑब्वियसली ह्यूनू तो होगा ही तुम्हारे साथ। जी हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि इतना प्यारा कपल शादी के बाद एक दूसरे से इतना दूर कैसे हो गया। क्या होगा आगे इन दोनों की शादी का, हेन के मरने की न्यूज का इम्पैक्ट दोनों की लाइफ पे कैसा होगा, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल के ड्रामा टेल्स पर। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग सीरीज है जिसके अभी 4 एपिसोड्स आउट हो चुके हैं, तो साथ ही साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे। चलिए फिर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।